इस विशाल ब्रह्मांड के विस्तार में, जहां अनगिनत तारे टिमटिमाते हैं और प्रकाश की धाराएं अनंत तक फैली हुई हैं, वहां एक गहरा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये रहस्य है मानव चेतना और इस विराट ब्रह्मांड के बीच का दिव्य संबंध। हम चमकते हुए सितारों को देखते हैं और ब्रह्मांड की उस अदृश्य गूंज को महसूस करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अपनी हर सांस में मनुष्य इस विशाल ब्रह्मांड की लय को समेटे हुए हैं। जब हमारा मन शांत होता है, जब दुनिया का शोरगुल थम जाता है, तब हमें यह एहसास होता है कि हमारी सांसें केवल शरीर को जीवित रखने का साधन नहीं हैं। ये तो वो पुल है जो हमें ब्रह्मांड के शाश्वत प्रवाह से जोड़ता है। हमारे भीतर के उस गहरे स्थान पर हमारे विचार, भावनाएं और यादें कभी मिटती नहीं, बल्कि वे उस अदृश्य चेतना का हिस्सा बन जाती हैं, जहां ब्रह्मांड और आत्मा के सारे निशान सुरक्षित रहते हैं। आत्मा खोज की यह यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि अपने ही भीतर लौटने की यात्रा है, जहां हर सांस और हर पल की शांति हमारे और ब्रह्मांड के बीच का एक अदृश्य बंधन है। जब हमारी चेतना उस ब्रह्मांडीय लय में मिल जाती है, तो ब्रह्मांड भी हम में समा जाता है। तब एक अद्भुत एकत्व का जन्म होता है, जहां ब्रह्मांड का प्रकाश और शांति हमारे रोम रोम में उतर आती है। क्या आप अपनी सांसों में गूंजती उस शाश्वत ध्वनि को सुनने के लिए तैयार हैं? उस परम शांति में, जब मन सभी चिंताओं को त्याग देता है, एक अद्भुत सत्य प्रकट होता है। ये ब्रह्मांड हमसे अलग या बाहर स्थित कोई वस्तु नहीं है, ये हमारा ही स्वरूप है, जीवन की अनंत धारा का एक अटूट हिस्सा। हर सांस और हृदय की हर धड़कन ऊर्जा की एक लहर है, जो न केवल हमें जीवित रखती है, बल्कि हमें समस्त सृष्टि से जोड़ती है। जो भी व्यक्ति ठहरकर गहराई से सुनेगा, उसे यह अनुभव होगा कि उस मौन में ब्रह्मांड हमसे बातें कर रहा है। हम अक्सर ब्रह्मांड को केवल भौतिक नजरिए से देखते हैं और सोचते हैं कि यह बाहर फैली हुई कोई दुनिया है, जहां तारे और ग्रह नियमों से चल रहे हैं। लेकिन एक गहरा सत्य ये है कि ब्रह्मांड केवल तारे या खाली आकाश नहीं है, बल्कि यह एक जीवित ऊर्जा है, एक दैवीय कंपन है। और हम अपनी हर सांस और हर विचार के साथ उसी ऊर्जा का एक अंश हैं। जब हम केवल कानों से नहीं, बल्कि अपने हृदय से सुनना सीखते हैं, तब हमें ये बोध होता है कि चेतना और ब्रह्मांड का मिलन हर क्षण हो रहा है। शांति का अर्थ सन्नाटा नहीं है, बल्कि एक अलग आवृत्ति और एक उच्चतर कंपन की उपस्थिति है। यह वो लय है जो हमें याद दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। जब मन किसी सरोवर की तरह शांत और निश्चल हो जाता है, तब हमें ये स्पष्ट होने लगता है कि यह सृष्टि हमसे अलग नहीं है। हमारे आसपास का सब कुछ एक ही सुर में गूंज रहा है, जो हमारी अंतरात्मा से मेल खाता है। आज का विज्ञान भी यह मानता है कि सूक्ष्म जगत में हर पदार्थ एक निश्चित लय में कंपन कर रहा है। हर कण, हर अणु में एक अदृश्य तरंग है जिसे आंखें नहीं देख सकती। और जब ये कंपन एक सुर में आ जाते हैं, तो जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। जैसे वीणा का एक तार छेड़ने पर बाकी तार भी गूंजने लगते हैं। मनुष्य का मन भी वीणा के तार जैसा है। यह न केवल हमारे विचारों और भावनाओं से कंपन करता है, बल्कि इसमें ब्रह्मांड के साथ एकरूप होने की क्षमता भी है। जब हमारा मन शांत होता है और विचारों की उथल-पुथल थम जाती है, तब हम उस मिलन को महसूस करते हैं। तब ब्रह्मांड और हम दो अलग सत्ताएं नहीं रहते, बल्कि एक महान लय में विलीन हो जाते हैं। इसे समझने के लिए हम अपने प्राचीन ज्ञान और संतों के जीवन को देख सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मन ही इस संसार का चित्रकार है। हमारे विचार और भावनाएं ब्रह्मांड में ऊर्जा की तरंगें पैदा करती हैं। जब मन दुख और भेदभाव से मुक्त हो जाता है, तो हमारी ऊर्जा शुद्ध होकर ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो जाती है। तब हमारी हर सांस और हर संकल्प पवित्र हो जाता है, जो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां कोई दुख नहीं है, कोई अलगाव नहीं है। आपने उन महान योगियों और संतों की कहानियां सुनी होंगी, जिनमें प्रकृति को बदलने की क्षमता थी। एक पुरानी कथा के अनुसार, जब एक बार भीषण सूखा पड़ा, तो एक महान संत ने कोई चमत्कार या जादू नहीं किया। उन्होंने बस ध्यान में बैठकर अपने मन को इतना स्थिर और शांत कर लिया
कि उनकी चेतना प्रकृति के साथ एक हो गई। बादलों का घिरना और वर्षा का होना उनकी किसी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह तब हुआ जब उनका मन पूरी तरह ब्रह्मांड के साथ एक सुर में आ गया। उन्होंने अपनी और ब्रह्मांड की आवृत्ति को एक कर दिया, जिससे वातावरण में अद्भुत बदलाव आए। जब मनुष्य की आत्मा पवित्र होती है और हम वास्तव में इस अस्तित्व के साथ जुड़ जाते हैं, तो ब्रह्मांड कोई दूर की चीज नहीं रहता, बल्कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। हर सांस ब्रह्मांड की ऊर्जा धारा के साथ हमारा जुड़ाव है, और जब हम सुनना और महसूस करना सीख लेते हैं, तो हमें समझ आता है कि यहाँ कुछ भी संयोग नहीं है। हर चीज का एक कारण है, एक उद्देश्य है, और सब कुछ एक ही लय और एक ही अदृश्य शक्ति के चारों ओर घूम रहा है। अपनी विशालता के साथ ये ब्रह्मांड कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे हमें बाहर ढूंढना पड़े, बल्कि यह वो सत्य है जिसे हमें अपने भीतर ही पहचानना है। जब हमारा मन शांत होता है, तो ब्रह्मांड भी शांत हो जाता है। जब हम उस प्रवाह के साथ बहते हैं, तो हम एक ऐसी परम शांति का अनुभव करते हैं जिसे कोई डिगा नहीं सकता। और तभी हमें ये स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि आत्मा और ब्रह्मांड कभी अलग थे ही नहीं। तो मनुष्य ब्रह्मांड के साथ एक सुर कैसे हो सकता है ताकि उसकी चेतना उस अनंत धारा का हिस्सा बन जाए? इसका उत्तर कोई बहुत बड़ा रहस्य या पहुंच से बाहर की बात नहीं है। यह एक सरल लेकिन गहरी कला है, स्वयं में लौटने की प्रक्रिया, ताकि उस शांति में हम महसूस कर सके कि ब्रह्मांड हमारी हर सांस में मौजूद है। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं या बस रुककर अपनी सांसों को महसूस करते हैं, तो हम उस द्वार को खोलते हैं जो हमें ब्रह्मांड के सत्य और हमारे अटूट संबंध की ओर ले जाता है। उन पलों में हमारे आसपास सब कुछ शांत हो जाता है, कोई सीमाएं नहीं रहती। बचती है तो केवल हमारी उपस्थिति और चारों ओर फैली हुई शांत ऊर्जा। हर सांस केवल जीवन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की धड़कन बन जाती है, एक अदृश्य तरंग जो हमें इस अनंत विस्तार से जोड़ती है। तब हमें यह एहसास होता है कि भीतर और बाहर में, या हम में और दुनिया में कोई भेद नहीं है। मन और ब्रह्मांड दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। वास्तव में हम सभी एक ही कंपन और एक ही आवृत्ति पर जुड़े हुए हैं, जहां हर जीव, हर वस्तु और हर विचार एक साझा लय में बंधा है। जब मन का शोर थमता है, तो हमारी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो जाती है। यह वो समय है जब हम उस एकत्व के जादू को सबसे गहराई से महसूस करते हैं। जब हमारे और ब्रह्मांड के बीच कोई दूरी नहीं रहती, तब केवल सामंजस्य, पवित्रता और प्रकाश शेष रहता है। प्राचीन कथाओं में ऐसे कई संतों का वर्णन मिलता है जो ब्रह्मांड के साथ गहरा संवाद रखते थे। जब लोग संकट में होते थे, तो वे संत केवल प्रार्थना नहीं करते थे, बल्कि वे अपने मन को करुणा और शांति से भर लेते थे और अपनी ऊर्जा को धरती और आकाश के प्रवाह में मिला देते थे। इसका परिणाम ये होता था कि प्रकृति भी उनके भावों के अनुरूप प्रतिक्रिया देती थी। हवाओं का रुख बदल जाता था और जीवन खिल उठता था। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि यह मन और ब्रह्मांड के बीच ऊर्जा का संतुलन था। यह मनुष्य और प्रकृति के बीच का तालमेल था। ये जुड़ाव केवल आध्यात्म का विषय नहीं है, बल्कि आज का विज्ञान भी मस्तिष्क की तरंगों और पृथ्वी की प्राकृतिक आवृत्ति के बीच के संबंध को स्वीकार करता है। शोध बताते हैं कि जब हम गहरे ध्यान में होते हैं, तो हमारे मस्तिष्क की तरंगें शांत हो जाती हैं और पृथ्वी की प्राकृतिक धड़कन के साथ एक हो जाती हैं। जब हमारा मन शांत और करुण भाव में होता है, तो हमारा शरीर और मन आसपास के जीवन के साथ एक लय में आ जाता है। यही वो समय है जब मनुष्य की ऊर्जा न केवल शुद्ध होती है, बल्कि वो ब्रह्मांड की शक्ति में मिल जाती है। वास्तव में हम में से हर कोई इस मिलन का अनुभव कर सकता है, यदि हम छोड़ना, सुनना और महसूस करना सीख ले। जब हम शांत होकर अपने भीतर उतरते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि ब्रह्मांड कोई दूर की वस्तु नहीं, बल्कि हमारा ही विस्तार है। हम इस अनंत ब्रह्मांड में केवल छोटे से जीव नहीं हैं, बल्कि हम स्वयं ब्रह्मांड हैं, जो समस्त जीवन की आवृत्ति को अपने भीतर समेटे हुए हैं। जब हमारा मन उस ऊर्जा में विलीन होता है, तो समय और स्थान की सीमाएं मिट जाती हैं। सारे दुख और चिंताएं गायब हो जाती हैं।
बचती है तो केवल शांति और वो दिव्य प्रकाश। ब्रह्मांड हमेशा हमारे भीतर मौजूद है, बस जरूरत है तो उसे सुनने की और अपने मन के द्वार खोलने की। तभी हम इस संबंध के चमत्कार को पहचान पाएंगे। जब हम इसके साथ एक सुर होना सीख जाते हैं तो न केवल हमारा मन हल्का होता है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी शांत और सौम्य हो जाती है। तब हम एक अलग व्यक्ति नहीं रह जाते, बल्कि इस विशाल अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं, और हम ये समझने लगते हैं कि यह सामंजस्य ही जीवन का असली स्वभाव है, जहाँ हर चीज़ एक पूर्ण लय में मौजूद है। लेकिन वास्तव में ब्रह्मांड के साथ एक होने के लिए हमें केवल सिद्धांतों या इच्छाओं तक सीमित नहीं रहना है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमारे हर कदम में एक गहराई की मांग करती है। ब्रह्मांड के साथ एक होने का मतलब बाहर से ऊर्जा मांगना नहीं है, बल्कि अपने भीतर लौटना है। यह अपनी ही छिपी हुई शक्तियों को पहचानने और जगाने की यात्रा है। इसलिए ये यात्रा मन की शांति से शुरू होती है, बेकार की चिंताओं को छोड़ने और ब्रह्मांड के साथ अपने मूल संबंध को फिर से खोजने से। जब हम रुकते हैं और सुनना शुरू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे थे वो हमारे भीतर ही है। जिसे हम बाहरी दुनिया समझते हैं वो दरअसल हमारे भीतर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। शांत अवस्था में हम स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा न केवल हमें घेरे हुए है, बल्कि हमारी हर कोशिका, हर भावना और हर विचार से होकर बह रही है। ब्रह्मांड कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा से भरा हुआ सागर है, और हम हर पल मौन रहकर उस ऊर्जा के साथ मिल रहे हैं। ब्रह्मांड के साथ एक सुर होने की शुरुआत खुद को सुनने से होती है। जब हम अपने दिल की धड़कनों को सुनते हैं, अपनी हर सांस को महसूस करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि ब्रह्मांड हमसे अलग नहीं है। हर सांस में हम ब्रह्मांड की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। हमारे आसपास का खालीपन बेजान नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक महासागर है जिसमें हम कभी भी डुबकी लगा सकते हैं। हर बार जब हम सांस लेते हैं, तो हम दूर सितारों की ऊर्जा और ब्रह्मांड के प्रकाश को अपने भीतर लेते हैं, और हर बार जब हम सांस छोड़ते हैं, तो हम उस ऊर्जा को अपने आसपास के सब कुछ के साथ साझा करते हैं। हालांकि इस लय को पाना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी हमें अपने ही मन के शोर का सामना करना पड़ता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम विचारों और तनाव में फंसकर अपनी शांति खो देते हैं। ऐसे समय में शांति पाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन इन्हीं पलों में ब्रह्मांड हमारी परीक्षा ले रहा होता है, हमें रुकने और खुद को फिर से देखने का निमंत्रण दे रहा होता है। और ऐसा करने के लिए हमें उन बोझों को उतारना होगा, उन व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ना होगा, ताकि हमारी आत्मा हल्की हो सके और हम उस लय में वापस आ सके। विज्ञान भी अब मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच के इस रिश्ते को समझ रहा है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा मन जागरूक अवस्था से निकलकर गहरी विश्रांति की अवस्था में चला जाता है। इस अवस्था में मन भटकता नहीं है, बल्कि पवित्र होकर ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जाओं के साथ आसानी से मिल जाता है। यह वो क्षण है जब शरीर और मन अलग नहीं रहते, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा बन जाते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, इसे हर सांस और दिल की हर धड़कन में महसूस किया जा सकता है। जब मन साफ और हल्का होता है, तो हम ब्रह्मांड की उपस्थिति को न केवल बाहर, बल्कि अपने शरीर के हर कण में महसूस करते हैं। ये केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि यह एक वास्तविक अनुभव है जिसे जीवन के हर पल में जिया जा सकता है। जब हम वास्तव में शांत होते हैं और नकारात्मक भावनाओं से ऊपर उठ जाते हैं, तो हम उस अद्भुत मिलन को महसूस करना शुरू करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भी इसके उदाहरण देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठने मात्र से हमें शांति और सुकून मिलता है। वे कोई जादूगर नहीं होते, बल्कि वे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने मन को साध लिया है और जो ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बहना जानते हैं। यही वो सूक्ष्म लय है जिसे हर कोई पा सकता है। बस जरूरत है थोड़े धैर्य की और सुनने की क्षमता की। वास्तव में ब्रह्मांड के साथ एक होना हर इंसान की स्वाभाविक क्षमता है। इसके लिए कुछ अनोखा करने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन को सही दिशा देनी है, हर सांस और हर पल में जागरूक रहना है।
जब हम शांत होते हैं और चिंताओं को छोड़ देते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से उस लय को महसूस करते हैं। तब आसपास की चीजें अलग अलग नहीं लिखती, बल्कि एक ही ऊर्जा का हिस्सा लगती हैं जिसमें हम भी शामिल हैं। यही जीने की कला है, अपने आप में लौटने की कला और ब्रह्मांड के प्रवाह में बहने की कला। जब हम ऐसा करते हैं, तो न केवल आत्मा हल्की होती है, बल्कि शरीर भी भीतर से ताजगी और शांति महसूस करता है। और जब हम इस लय में जीते हैं, तो हम न केवल खुद को बदलते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया में भी शांति की तरंगें फैलाते हैं। जैसे जैसे हम इस यात्रा में गहरे उतरते हैं, हमें ये समझना होगा कि यह कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक अनंत यात्रा है, जहां हर कदम हमें खुद को और दुनिया को और बेहतर समझने का मौका देता है। ब्रह्मांड के साथ एक होने का अर्थ केवल ऊर्जा से जुड़ना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा और अपने शुद्ध स्वरूप से जुड़ना है। वो प्रकाश जो कभी बुझता नहीं, बस हमारी अज्ञानता की धूल से ढक जाता है। हमें ब्रह्मांड को कोई ऐसी चीज नहीं मानना चाहिए जो हमारी पहुंच से दूर है। ब्रह्मांड हमारी हर सांस में, हर कोशिका में, हमारे हर विचार और कार्य में मौजूद है। अदृश्य से लेकर दृश्य तक, अनंत प्रकाश से लेकर सूक्ष्म तरंगों तक, सब कुछ एक बारीक जाल में बंधा है, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। जब हमारा मन साफ होता है और हम करुणा और समझ के साथ जीते हैं, तो हम केवल ब्रह्मांड की लय में शामिल नहीं होते, बल्कि हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। हम अपने आसपास के तूफानों को शांत करते हैं और हर पल में एक सौम्य लेकिन गहरी छाप छोड़ते हैं। उस स्थिति में हम महसूस करने लगते हैं कि कुछ भी संयोग नहीं है। हर छोटी बड़ी घटना का एक कारण है, एक संदेश है जो ब्रह्मांड हमें भेज रहा है। जब हम जागरूक होते हैं और खुले दिल से स्वीकार करते हैं, तो हमें समझ आता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है और हम हर पल ब्रह्मांड के चमत्कार को महसूस कर सकते हैं। जब हम शांत होकर अपना दिल खोलते हैं, तभी यह जुड़ाव साफ दिखाई देता है और हमें समझ आता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, बल्कि जीवन की इस अनंत धारा का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। जब मन साफ होता है और शरीर की ऊर्जा पवित्र हो जाती है, तो हम देखते हैं कि न केवल ब्रह्मांड हम में समा रहा है, बल्कि हम भी ब्रह्मांड को अपने भीतर प्रतिबिंबित कर रहे हैं। तब हम जीवन के दुखों और चिंताओं से बंधे नहीं रहते, बल्कि हम देखते हैं कि हर मुश्किल उस शाश्वत प्रवाह का ही एक हिस्सा है। हम एक गहरी शांति और आज़ादी महसूस करते हैं, क्योंकि हमने उन सभी चीज़ों को छोड़ दिया है जो हमारी यात्रा में बाधा थी। और उस मिलन में हम देखते हैं कि हर पल और हर सांस एक नया जीवन है, ब्रह्मांड के स्वभाव को जानने का एक नया अवसर है। उन पलों में हमें एहसास होता है कि शांति और आनंद कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। जब मन नया और साफ होता है, तो हम अपने मूल स्रोत की ओर लौटते हैं, उस अनंत प्रवाह में मिल जाते हैं, जहां भीतर और बाहर की कोई सीमा नहीं है। हम जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, अलग थलग नहीं, बल्कि प्रेम और जीवन से भरे इस पूरे ब्रह्मांड का एक अंग। और तब हमें समझ आता है कि ब्रह्मांड के साथ एक होना बाहर कुछ ढूंढना नहीं है, ये तो हमारी हर सांस में, हर पल में पहले से ही मौजूद है। बस हमें सुनने की, दिल खोलने की और करुणा के साथ जीने की जरूरत है। तब ब्रह्मांड अपने आप हमारे साथ सुर मिला लेगा और हम उस अनंत धारा का अटूट हिस्सा बन जाएंगे। जब हमारी चेतना ब्रह्मांड के साथ मिल जाती है, तो हम खुद को और दुनिया को अलग नहीं समझते। सब कुछ साफ और पवित्र हो जाता है और हर सांस ब्रह्मांड की धड़कन बन जाती है। यही वो पल है जब हमें पता चलता है कि आनंद हमारी पहुंच से बाहर नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर ही जागने का इंतजार कर रहा है। ब्रह्मांड के साथ एक सुर होना बाहर की खोज नहीं है, बल्कि घर वापसी है, जीवन के स्रोत की ओर लौटना है। जब हम सुनना और छोड़ना सीख जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हर पल और हर सांस में अनंत ऊर्जा छिपी है, जो सब कुछ जोड़ने के लिए तैयार है। और जब हमारी चेतना ब्रह्मांड के साथ एक हो जाती है, तभी हम उस परम शांति और शाश्वत मुक्ति को छू पाते हैं। अपनी हर सांस को एक याद दिलाने दें कि हम कभी अलग नहीं हैं, बल्कि जीवन की इस अनंत धारा में हम हमेशा ब्रह्मांड के साथ एक हैं।